हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सवाल डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स बिल्कुल आ चुका है। यहां पे हम देखेंगे कि सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, इनके क्वेश्चन पेपर से भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब पहला सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड रिसेंटली न्यूज में रहा है अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज आर करेक्ट। इसके बारे में हमने मैप बैच में भी पढ़ाया था, तो वहां से स्लाइड जो है हम यहाँ पे आंसर में जो है इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कीवर्ड्स, इट्स पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इट्स अ टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा बोथ 1 and 2। मैं ना आपको स्लाइड दिखाती हूँ मैप बैच से ही। यहाँ पे ना ईस्टर आइलैंड आप देखेंगे, इसे रापा नुई आइलैंड भी कहा जाता है। और देखिए पोलिनेशियन रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिकन नेशन का भी रेफरेंस है। मैं आपको ना मैप में भी दिखाती हूँ पोलिनेशिया, ये देखिए ईस्टर आइलैंड। एक और जो इसका रेफरेंस है, जो इसकी पोजीशन आपको और अच्छे से बता सकता है, वो ये है। अच्छा, ये आइलैंड्स ना जो है रिनाउंड भी है फॉर मॉन्यूमेंटल स्टैचूज कॉल्ड मोए। मैं ना इन स्टैचूज को भी आपको दिखाती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा और रेफरेंस पता लग जाए। अगर एग्जाम में आता है ये पॉइंटर्स, अब कहीं ना कहीं आप मार्क कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन नेट रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ। अब ना मैं आपको स्क्रीनशॉट से पूरा कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स उसी स्क्रीनशॉट से हैं, आप पूरा समझ जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, मैं आपको ना समझाती हूं यहां पे। अब वो कह रहे हैं ये फिगर डिपिक्ट करता है लैटिट्यूडनल वेरिएशन, ये आपके लैटिट्यूड्स दिखाए गए हैं, इन नेट रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहे हैं कि देयर इज सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस बिटवीन 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। यहां पे आपको सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस देखने को मिलेगा। हाउएवर अगर हम पोल्स के आसपास के रीजन्स की बात करें, है ना, तो वहां पे बाय द टाइम आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं, रीजन्स जो नियर बाय पोल्स हैं, वहां पे नेट रेडिएशन बैलेंस का हमें डेफिसिट नजर आएगा। आप डेफिसिट यहां पर देख सकते हैं, लैटिट्यूड्स भी आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको नहीं भी पता था, हम एक बेसिक लॉजिक यहां पे लगा सकते हैं कि हमें पता है कि सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड है बिटवीन द ट्रॉपिक्स, तो वहां पे हमेशा ही जो है जो प्रोसेसेस है इंसुलेशन से एसोसिएटेड, उनका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। इंसुलेशन ही इतनी ज्यादा है ना, तो प्रोसेसेस का इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो ट्रॉपिक्स और उनके आसपास के लैटिट्यूड्स तक हमें देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस हमें मिलेगा, है ना। तो ट्रॉपिक्स अगर हम ये मान लें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक्स और उनके आसपास के स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स, ऑफ कोर्स यहां वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी। 40 डिग्रीज की बात हो रही है नॉर्थ एंड साउथ, वहां पे सरप्लस होगा नेट रेडिएशन बैलेंस का। हाउएवर अगर हम बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स जाते हैं तो हमें पता है इंसुलेशन है स्लैंटिंग, तो बाय द टाइम इट रीचेस पोल्स, है ना, बहुत ज्यादा इंसुलेशन का इस तरह का इंपैक्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा हीटिंग है, रादर पोल्स पे तो ठंड इतनी ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर भी कम है, आइस शीट्स भी देखने को मिलती हैं, फ्रोजन जोन्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि उस तरह का इंसुलेशन और उससे एसोसिएटेड प्रोसेसेस जो है उस तरह का इंपैक्ट नहीं होगा, वहां पर नेट रेडिएशन बैलेंस का क्या होगा, डेफिसिट रहेगा। तो पहला पॉइंट था हमारा ये। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, अब यहां समझिए, वो कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द पोल्स। एज अ रिजल्ट, tropics do not get progressively heated up due to the accumulation of excess heat, or the high latitudes get permanently frozen due to excess deficit। अब समझिए, वो कह रहे हैं अब हमें पता है कि ट्रॉपिक्स में तो बहुत ज्यादा इंसुलेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट है, हीट भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है परमानेंटली एक्सेसिवली हीटिंग अप होनी चाहिए, है ना। और क्योंकि हायर लैटिट्यूड्स में जाके इंसुलेशन का इंपैक्ट कम है ना, और वहां पे बहुत ज्यादा इंसुलेशन भी नहीं जा रही, तो वो बहुत ज्यादा ठंडे हो सकते हैं कि परमानेंटली फ्रीज हो जाए, है ना, क्योंकि डेफिसिट बहुत ज्यादा है वहां पे।
पर वो कह रहे हैं होता ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक प्रोसेस चलता रहता है कि जो यहां पे सरप्लस हीट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है टुवर्ड्स द पोल्स। अगर सरप्लस हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी टुवर्ड्स द पोल्स, वो बचाती है कि ट्रॉपिक्स प्रोग्रेसिवली हीट अप ना होते रहे एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट की वजह से, और हाई लैटिट्यूड्स पे भी हीट पहुंचती रहे सो दैट वो परमानेंटली फ्रोजन ना हो जाए, क्योंकि वहां पर तो डेफिसिट की बात हो रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देती हूं, आपके पास थोड़ा क्लियर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी बैच की यहां पर बात है। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपके कोई फेलो एस्पिरेंट्स हैं, वो भी इस बैच का रेफरेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है एक्सफोलिएशन इन रॉक्स के बारे में। इट कैन अकर ड्यू टू फोर्सेस इंड्यूस्ड बाय, यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? 3 ओनली, टेम्परेचर चेंज। मैंने आपको क्विक याद रखने का तरीका बताती हूं। अब एक्सफोलिएशन में जब भी हम बात करेंगे ना, है तो ये फिजिकल वेदरिंग ही, लेकिन यहाँ पे ना टेम्परेचर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है और रॉक्स का जो बिल्कुल आउटर लेयर होता है उस पे इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, दिन में टेम्परेचर बढ़ गया, वो रीजन एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। रात में टेम्परेचर कम हो गया, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर चेंजेस है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इनकी वजह से जो अपर लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं पील ऑफ हो जाती है। तो बस क्विक एक पॉइंट याद रख लीजिए कि टेम्परेचर का यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट, क्विक याद रखने का ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सवाल कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका का रेफरेंस दे रहे हैं हमें। तो हम यही सीख लेते हैं कि कौन सी कंट्री से साउथ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। अगर डज नॉट पास देखें, इनमें से उरुग्वे से पास नहीं हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पर साउथ अमेरिका को सीखें अगर, यहां पे ये देखिए साउथ अमेरिका का रेफरेंस है, 4 कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। जहां से पास नहीं हो रही थी, उरुग्वे की जो बात हो रही है, ये कंट्री यहां पर रेफरेंस आ रहा है। तो इनको आप जरूर याद रखें। लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट है आपका, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following, है ना, या rather which one among the following biosphere reserves is spread over 3 states in India? ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसको जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आपको समय मिले तो कमेंट्स में आप मुझे बता भी सकते हैं। ना बिफोर आई लीव, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू कंसिडर दिस एनसीईआरटी बैच। बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट प्रिपरेशन हो जाएगी एनसीईआरटीज की। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।